सिंह पर खत्म हुआ सियासी सस्पेंस। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात बीजेपी के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो गिले शिकवे थे उसे इस मुलाकात के जरिए खत्म कर लिया गया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मंगलवार को पवन सिंह ने उनके दिल्ली आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के गले मिले और पैर छुए। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सारे गिले शिकवे मिट गए। पवन सिंह के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा भी थे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता के। तो जो नाराजगी थी उसे बीजेपी ने दूर करवा दिया। पवन सिंह की बीजेपी में दोबारा एंट्री कराने की पैरोकारी आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए बीजेपी चाहती है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह अपने रिश्ते बेहतर कर लें ताकि उनकी वापसी पर वो विरोध न कर सके। मंगलवार को पवन सिंह औपचारिक तौर पर आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किया। उसके बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में रहेंगे। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री के बाद शाहबाद इलाके की सीटों पर एनडीए को फायदा हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, बीजेपी ने बढ़त बनाने का फॉर्मूला जरूर तय कर लिया है। और इस फॉर्मूले में एक और मुद्दा है, बिहार के सियासी जमीन को मिल गया है। वो मुद्दा है आई लव मोहम्मद का। दरअसल बीते दिन हाजीपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर चस्पा क्या हुआ, बवाल मच गया है। हिंदूवादी संगठनों ने भारी हंगामा किया तो पुलिस ने पोस्टर चस्पा करने वालों को युवक को हिरासत में ले लिया। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जड़वा जो टाउन थाना अंतर्गत जगह है वहाँ पे एक जगह कुछ पोस्टर लगाया गया, विवादित पोस्टर। तो उसका सत्यापन किया गया, पोस्टर का सत्यापन हुआ। पोस्टर का जो लेखनी है उसको देखा गया है। उस लेखनी के अनुसार जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई है जिसको डिटेन किया गया है। किस मकसद से ये लगाया गया है वो भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की बात आ रही थी कि समाज में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। तो हम लोग जो है इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। 8 अक्टूबर को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और इन तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी या यूं कहिए कि चुनाव रणनीति को लेकर एनडीए गुनागणित सेट करने में जुटी हुई है। सियासी दांव का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। रूठे और मजबूत वोट बैंक चेहरे को लाया जा रहा है। पवन सिंह वही नाम है तो दूसरी तरफ सियासी जमीन पर बीजेपी के आई लव मोहम्मद जैसे मुद्दे मिल रहे हैं जिसे भुनाने में वो पीछे नहीं हट रही। तो क्या बिहार चुनाव में एनडीए के पास बढ़त के डबल डोज मौजूद हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पवन सिंह की वापसी पर अश्विनी चौबे ने कुछ कहा है। अश्विनी चौबे कहते हैं कि वो पार्टी का फैसला मेरा नहीं है, अच्छा होगा या बुरा पार्टी समझे। बिहार चुनाव पर कहा कि भागलपुर सीट बीजेपी जीत रही है। सुनिए। अभी आप बिहार की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि तीसरा फ्रंट के रूप में प्रशांत किशोर भी ताल ठोके हुए हैं। अच्छा है, इसमें बहुत सारे लोग ताल ठोकते हैं। ताल ठोकना तो धर्म है। राजनीति में, लोकतंत्र में ताल नहीं ठोकेगा तो क्या गाल ठोकेगा? ताल ठोके और गाल ठोके, लेकिन राजनीति में शुचिता का ख्याल रखे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तो चल रहा है। हाँ, तो मैंने कहा क्या, राजनीति में शुचिता का ध्यान सबको रखना चाहिए। और मैं तो उसी को लेकर के 11 अक्टूबर जेपी के जयंती पर, मैं जेपी का सेनानी, जेपी का सिपाही हूँ, उनका जयंती भी मनाऊंगा। और उस दिन मैं उपवास जा रहा हूँ राजनीति में शुचिता को स्थापित करने के लिए और भावी पीढ़ी को भी इसका ध्यान रखे। इसके लिए मैं 11 अक्टूबर को उपवास पर रहूंगा। अभी पवन सिंह आज पार्टी में शामिल हुए एनडीए में, क्या लगता है कि उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कहाँ गए भाई? अरे यार, खोजने जाएगा क्या आप लोग? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्या लगता है उससे प्रभाव पड़ेगा पवन सिंह का पार्टी में शामिल होने से? भाई, अब किसका प्रभाव पड़ेगा, किसका दुष्प्रभाव होगा, ये तो समय बताए। उस पार्टी के अंग आप भी हैं। मैं पार्टी का हूं, तो पार्टी का नेतृत्व ने जो कुछ सोचा होगा मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं पार्टी का नेतृत्व ने अगर कुछ कहा किया है
तो मैं उस पर विचार नहीं कर सकता। जो कहा है उचित होगा। अब क्या परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किया है, अच्छा बुरा जो भी होगा, मैं तो उसका मैं अच्छा स्वागत तो नहीं, लेकिन मैं अच्छा बुरा जो भी हो, मैं उसके लिए दोषी तो नहीं होऊंगा ना। मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, एक सदस्य हूँ। अच्छा, राजनीति में भाषा की मर्यादा थोड़ा अब अलग नजर आती है पहले और अब की राजनीति में। मैंने कहा ना, भाषा की मर्यादा भी राजनीति में संतुलित होना चाहिए। मर्यादा के अंदर सबको रहने का अधिकार है, रहना चाहिए, मर्यादा के अंदर है। भाई भगवान श्री राम ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए वो, तो भगवान श्री राम का ये दिन है, विजयादशमी आ रहा है और आज माँ भगवती का दिन है, महागौरी। तो महागौरी का रूप जो है शांति का है, संस्कृति का है, पवित्रता का है, स्वच्छता का है। तो हम लोग इसका ध्यान रखें। पटना में आपने कथावाचकों का जमावड़ा लगवा दिया है, क्या आगे भी कुछ प्रोग्राम है चुनाव से पहले? आगे मैंने कहा ना, एकदम महामंदार 2029 में मंदार में महाकुंभ लगेगा। उसके पहले उत्तर प्रदेश में भी महाकुंभ लगाऊं, कई राज्यों में महाकुंभ लगाने जा रहा हूँ। अच्छा, संतों का, भागलपुर का चुनाव का सनातन के लिए सब कुछ करूंगा। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? भारत हिंदू राष्ट्र है, बनेगा क्या? भारत को हिंदुत्व है, हिंदू ही हमारा हिंदुत्व यहाँ वास करता है, तो फिर राष्ट्र का क्या जरूरत है? राष्ट्र की जरूरत है तो हिंदू तो है ही, हिंदुस्तान है। हम हिंदू है तभी तो हिंदुस्तान है। मंच से लेकिन यही सवाल उठा था ना, यही कहा गया था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो बिहार पहला राज्य होगा। भाई जिन्होंने कहा है वो भी अच्छे संत हैं, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। हिंदू राष्ट्र उनके, मेरे विचार से ये हिंदुत्व ही राष्ट्रित्व है। हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है और ये भारत से सीखना है। वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने G20 में पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की बात कह करके और सबको कहा है कि ये भारत, यही भारत का संस्कृति है, यही भारत की सभ्यता है। आखिरी सवाल, भागलपुर का चुनाव कैसे देखते हैं? क्योंकि आखिरी 3 बार चुनाव से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। भाई तीनों बार जितने वोटों से हारे हैं, इस बार सबको जोड़ करके उसके दोहरा वोट से बीजेपी जीतेगी। जितने वोटों से तीनों बार हारे हैं